एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था किसी शहर के किनारे। वहां हर दिन बहुत सी ट्रेनें आती जाती थीं। उसी स्टेशन पर रहता था एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम सोमू था। वह कोई आम भिखारी नहीं था, मगर लोगों की नजर में वह बस एक भिखारी ही था। पुराने कपड़े, झुकी हुई पीठ और हाथ में एक टूटी कटोरी, यही थी उसकी पहचान। सोमू रोज स्टेशन पर बैठता और यात्रियों से कुछ खाने को या पैसे मांगता। लोग कभी पैसे देते, कभी नजरअंदाज कर देते। सोमू सब कुछ चुपचाप सहता रहता, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कुछ उम्मीद बाकी थी। एक दिन जैसे ही एक लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, सोमू हमेशा की तरह यात्रियों के पास पहुंचा। तभी उसने देखा एक और आदमी खड़ा है। वह करीब 45 साल का होगा। अच्छी शर्ट, चमकते जूते और आंखों में आत्मविश्वास। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे इस दुनिया की चिंता ही नहीं। सोमू उसके पास पहुंचा और बोला, साहब, कुछ खिला दीजिए। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम हमेशा मांगते हो, कभी कुछ देते भी हो? सोमू सकपका गया। मैं तो करीब हूं साहब, क्या दे सकता हूं? उस आदमी ने गंभीर होकर कहा। अगर देने की सोच नहीं है तो लेने का हक भी नहीं बनता। दुनिया लेन देन पर चलती है, कुछ दो फिर कुछ मांगो। इतना कहकर वह ट्रेन में चढ़ गया। सोमू वहीं खड़ा रह गया। वो शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, दुनिया लेन देन पर चलती है। रात भर नींद नहीं आई। सुबह तक वह सोचता रहा, मैं क्या दे सकता हूं? उसके पास कुछ नहीं था, ना पैसा ना सामान, लेकिन दिल में अब कुछ बदल रहा था। तीसरे दिन सुबह वह स्टेशन के पास झाड़ियों में बैठा था। तभी उसकी नजर वहां उगे कुछ जंगली फूलों पर पड़ी। छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल। उसे एक ख्याल आया, क्या हो अगर मैं भीख के बदले में लोगों को फूल दूं, कुछ अच्छा, कुछ सच्चा। वह उठा, फूल तोड़े और कटोरी के साथ उन फूलों को रख लिया। आज जब उसने यात्रियों से भीख मांगी और बदले में एक फूल दिया तो लोग मुस्कुरा उठे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, कितनी प्यारी सोच है तुम्हारी। एक बच्चा मुस्कुराया और फूल को नाक से सूंघते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। अब वे केवल पैसा नहीं देते थे, वो सोमू से फूल भी लेते थे। कुछ यात्रियों ने कहा, ये भिखारी नहीं, छोटा व्यापारी है। सोमू को पहली बार अपने बारे में अच्छा लगने लगा। हर दिन वह सुबह फूल तोड़ता, उन्हें धोता और ट्रेन के समय स्टेशन पर पहुंचता। जैसे जैसे उसके फूल लोकप्रिय हुए, वैसे वैसे उसके पास पैसे बढ़ने लगे। अब वह खुद रोज सफाई करता, नए फूल लाने की कोशिश करता और यात्रियों से बातें भी करता। एक दिन जब वह एक डिब्बे के बाहर खड़ा था, उसने देखा वही आदमी फिर ट्रेन में बैठा है जिसने उसे पहले टोक दिया था। सोमू मुस्कुराया और उसके पास गया। साहब, इस बार कुछ देने आया हूं, ये फूल लीजिए, बदले में जो भी ठीक लगे दे दीजिए। वो आदमी चौंक पड़ा। उसने फूल लिए, मुस्कुराया और बोला, अब तुम भी व्यापारी बन गए हो, अच्छा लगा ये देखकर। सोमू बोला, आपकी एक बात ने मुझे बदल दिया। आपने मुझे लेन देन का मतलब समझाया था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। उस दिन के बाद सोमू दिखा नहीं। स्टेशन के फूल भी अब सुरक्षित रहने लगे क्योंकि अब कोई उन्हें तोड़ता नहीं था। मगर 6 महीने बाद वही स्टेशन, वही प्लेटफॉर्म और एक नया दृश्य। 2 आदमी ट्रेन में बैठे थे, दोनों सूट बूट में। उनमें से एक ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, माफ कीजिए, नहीं। पहला मुस्कुराया और बोला, मैं वही सोमू हूं, स्टेशन वाला भिखारी। आपने मुझे एक बार रास्ता दिखाया था। दूसरे व्यक्ति की आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम, लेकिन तुम तो, ये तो चमत्कार है। सोमू बोला, नहीं, ये सोच की ताकत है। मैंने खुद को बदल दिया। अब मैं फूलों का व्यापारी हूं। मैंने वही फूल बेचना शुरू किए जो मैं तोड़ता था। पहले मुफ्त में देता था, फिर कीमत मिली। अब मैंने एक दुकान खोली है और शहर में फूल सप्लाई करता हूं। दूसरा व्यक्ति बोला, तो तुमने मेरे शब्दों को सच कर दिखाया। सोमू ने मुस्कुराकर कहा, आपने मुझे सिर्फ एक बीज दिया था, मैंने उसमें मेहनत और उम्मीद का पानी डाला। अब वो बीज पेड़ बन चुका है। ट्रेन रुकी, दोनों आदमी साथ उतरे।
अब वे सिर्फ दो मुसाफिर नहीं थे, एक गुरु और एक शिष्य थे, और शायद दोनों ही खुद को पहले से ज्यादा अमीर समझ रहे थे। ये कहानी एक बात साफ करती है, अगर सोच बदलो तो किस्मत खुद ब खुद बदल जाती है। ओ